Hello student, this is Mahnaz Khan. Student, today we will study next chapter from your footprint without feed book. This is in the syllabus of 10th class in English and the name of the chapter is The Hack Driver written by Sinclair Lavis. This is the 8th chapter from your book. Student, firstly we will know what is hack driver. What is hack? Hack is a horse cart. When we use horse cart as a taxi, then we can call it hack. And the person who is driving this, that is hack driver. Earlier it was used to travel. बहुत पहले जो है पैसेंजर्स इसमें ट्रेवल करते थे. जो कार्ड्स हॉर्स कार्ड यूज़ होती थी फॉर पैसेंजर्स, बट अभी ये ट्रेन में नहीं है. बहुत पहले ये यूज़ होती थी. अभी कहीं रेयरली आपको कोई सामान इधर से उधर ले जाने के लिए देखी जा सकती है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक हैक ड्राइवर होता है और वो किस तरह से एक लॉयर को फूल करता है, किस तरह से उसका बेवकूफ़ बनाता है. लेट अस बिगिन द चैप्टर. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. Who is telling about it? यहाँ पर जो नरेटर है, जो लेखक है इस चैप्टर के, वो अपना कोई इंसिडेंट नरेट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली, और वो ग्रेजुएशन कैसे पूरी की उन्होंने, विद ऑनर्स, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ की, तो उन्हें अपॉइंट किया गया, वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गए एक मैग्निफिसेंट लॉ फर्म. मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत शानदार, बहुत बड़ी एक लॉ फर्म थी. उसमें उन्हें एक क्लर्क, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिल जाती है. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons like a cheap private detective. लीगल ब्रीफ क्या होता है? मीन्स डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड इन कोर्ट्स. कोर्ट्स में आप देखेंगे जैसे जज के सामने कुछ पेपर्स पेश किए जाते हैं, तो वो लॉयर प्रिपेयर करते हैं अपनी केस स्टडी के बाद, तो वो लीगल ब्रीफ कहलाते हैं. तो क्या कह रहे हैं वो कि उनको ये काम नहीं दिया गया था लीगल ब्रीफ प्रिपेयर करने का, बट टू सर्व समन्स. समन्स क्या होते हैं? समन इज अ ऑर्डर, एन ऑर्डर टू प्रिपेयर बिफोर अपेयर बिफोर अ जज और मजिस्ट्रेट. मीन्स ये कोर्ट की तरफ से एक लीगल ऑर्डर दिया जाता है कि आपको उस केस के अंडर उस जज के सामने पेश होना है. और ज़्यादातर ये समन्स लेने से लोग बचते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर क्राइम से रिलेटेड होते हैं, या तो किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट किसी को एज ए विटनेस, गवाह की तरह बुलाया जा रहा है, या उस बंदे पे कोई चार्ज है इसलिए उसको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जा रहा है. तो ज़्यादातर समन्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है. लोग बाग अपने एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि वो नहीं है घर पर. अब ये काम किसको दिया गया है? क्लर्क को दिया गया है. और वो इस चीज़ को क्या समझते थे कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव का, चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव का वर्क है, कि मीन्स हम उस बंदे को सारे में ढूंढेंगे डिटेक्टिव की तरह और फिर उसको समन देंगे. I had to go to dirty and shadow corner of the city to seek out my victims. अब राइटर हमें क्या बता रहे हैं कि उन समन्स को देने के लिए उन्हें जो विक्टम्स होते थे, जो प्रे होते थे, जिनके नाम का समन है, उन्हें ढूंढने के लिए सिटी के बहुत गंदे शेडो डार्क एरिया में जाना पड़ता था. एंड सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वन इवन बीट मी अप. और उनमें से तो बहुत बड़े बड़े लोग भी होते थे, वो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी होते थे, और वो मोस्टली उनको पीट देते थे. मतलब यहाँ पर कैसा बिहेवियर फील कर रहे हैं? एक ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनर के साथ उनको एक ऐसी ड्यूटी मिल गई है कि उन्हें क्रिमिनल पीट रहे हैं, तो वो चीज़ उन्हें बहुत चीप लगती थी. I hated this unpleasant work and the side of the city life is revealed to me. Revealed means ओपन हो जाना, खुल जाना. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये अनप्लीजेंट वर्क जो मुझे दिया जाता था, तो मुझे इससे सिटी का जो बहुत गंदा एरिया है वो सब मेरे सामने आ गया. कि सिटी में ज़्यादातर जो हमें मार्केट प्लेस होते हैं, जो हाईलाइटेड प्लेस होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि वो स्लम्स वाला एरिया है, क्रिमिनल्स जहाँ रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखकर वो सिटी भी उन्हें गंदा लगने लगा था. I ever considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं कब अक्सर ये सोचता था कि मैं फ्ली करना मीन्स रन अवे, भाग जाऊं अपने होम टाउन में, जहाँ जिस टाउन से वो बिलोंग करते थे वहाँ वापस भाग जाना सोचते थे,
क्योंकि आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ पर वो एक रियल लॉयर की तरह रह सकते हैं और उन्हें इस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड के थ्रू भी नहीं गुजरना होगा वहाँ पर. So I rejoice one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called Newmellen to serve someone on a man called Oliver Lutkin. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस तरह से फेड अप हो चुका था इस काम से, लेकिन एक दिन मैं बहुत खुश होता हूँ. रिजॉयस होना, चेयर अप होना. क्यों चेयर अप होते हैं? क्योंकि उन्हें जो अब समन देने जाना था वो 40 माइल की डिस्टेंस पर एक कंट्री एरिया था, गांव वाला एरिया था, एक टाउन जिसका नाम था न्यू मिलन. अब वो वहाँ पे उन्हें एक ऑलिवर लुटकिन नाम के आदमी को समन देने थे. तो उस टाइम के अज्यूम करते हैं कि एक विलेज वाला एरिया है, एक शांति वाला प्लेस होगा, सिंपल से लोग होंगे, तो वो एज्यूम उसके लिए अच्छा करते हैं, तो वो भी खुश हैं. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. Witness, a person who sees an event, typically a crime or accident take place. अब उन्हें उसे विटनेस की तरह यूज़ करना था, एक गवाह की तरह यूज़ करना था ऑलिवर लुटकिन को, और जितने भी लेटर्स को भेजे गए थे कोर्ट में पेश होने के लिए वो सारी चीज़ वो इग्नोर कर चुका था. When I got to New Milan, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. अब जब वो न्यू मिलन टाउन पहुंचते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी कि ये बहुत अच्छा सा, बहुत सिंपल सा कंट्री एरिया होगा, विलेज होगा अच्छा सा, तो वो सारी जो है सेवरली बहुत बुरी तरह से निराशा में बदल जाती हैं. मीन्स वो एरिया उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है. Its streets were a river of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. Bare means without. अब उसकी स्ट्रीट की लोकेशन क्या बताते हैं कि वो रिवर ऑफ मड थी. रिवर में क्या होता है? पानी होता है, लेकिन वहाँ पर इस स्ट्रीट में कीचड़ की नदियाँ बह रही थी, कीचड़ ही कीचड़ थी. और जहाँ वहाँ की जो शॉप्स थी वो वुडन की बनी हुई थी, उन पर जो पेंट कुछ पर हो रहा था वो बहुत भद्दा सा ब्राउन हो रहा था और कुछ बिना पेंट की थी. The only agreeable sight about the place was deliveryman at the station. Deliveryman means driver. उन्हें सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ लगी वहाँ पर, एग्रीबल थिंग दिखी, क्या कि वहाँ का पे जो उन्हें एक ड्राइवर मिला स्टेशन पर. ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, चेयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल. उसकी एज कितनी थी? 40 थी. उसका फेस रेड था, वो बहुत खुश मिजाज दिख रहा था, और थिक अबाउट द मिडिल मीन्स वेस्ट वाला एरिया, बीच में से वो थोड़ा फैट था. His working clothes were dirty and well worn and he had a friendly manner. और उसके जो कपड़े थे वो थोड़ा गंदे थे और घिसे हुए थे, लेकिन उसका बिहेवियर जो था बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था. यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल. उसे मिलते ही आपको फील होगा कि वो लोगों से मिलना, बात करना उसे पसंद था. I told him to find a man named Oliver Lutkin. मैंने उससे कहा कि मुझे ऑलिवर लुटकिन नाम के एक आदमी से मिलना है. Lutkin, I saw him around here about an hour ago. Lutkin, मैंने तो उसे 1 घंटे पहले देखा था यहीं. Hard fellow to catch, though always up to something or other. वो कह रहे हैं कि हार्ड है, बहुत मुश्किल है उसे कैच करना. मीन्स टफ टू बी कैच. उसे कैच करना, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, कभी दूसरी चीज़ में होता है. वो एक जगह स्टेबल नहीं है कि एक जगह उसका प्लेस है वो वहाँ मिल जाएगा. He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. Poker is a game of cards. कार्ड्स का एक गेम होता है पोकर. तो वो अभी फिट्स की जो शॉप है उसके पीछे पोकर गेम खेलने की तैयारी कर रहा होगा. आई विल टेल यू व्हाई इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिन. अब वो क्या कह रहा है, जो ड्राइवर उन्हें मिला है, जिसे डिलीवरी मैन कह रहे हैं, तो वो कह रहा है कि मैं आपको बता दूंगा. अब वो उनसे पूछता है, क्या तुम्हें लोकेटिंग लुटकिन मीन्स लुटकिन को ढूंढने की कुछ ज़्यादा जल्दी है? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. अब वो क्या कहता है लॉयर
कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आफ्टरनून की ट्रेन कैच करके मैं सिटी वापस लौट जाऊँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सीक्रेट भी है उससे मिलना। I will tell you what. I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkin. अब वो जो ड्राइवर है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, और मैं पहले एक हैक ले लेता हूँ, मीन्स हॉर्स कार्ड, एंड आई विल गेट इट आउट। मैं अपनी हॉर्स कार्ड बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मैं उसको ड्राइव करूंगा और हम दोनों साथ साथ लुटकिन को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेस ही हैंग्स आउट। हैंग्स आउट मीन्स विजिट करना। अब वो क्या कह रहा है ड्राइवर कि मैं आपको बताऊंगा ज़्यादातर किस स्थान पर, वो किस जगह पर वो जाता है लुटकिन। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. He is used for the driver. अभी जो ड्राइवर उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले रहा है कि वो लुटकिन को उसको ढूंढवा देगा, उसकी तारीफ राइटर कर रहा है कि वो इतना ओपन माइंडेड और इतना फ्रेंडली था कि मैं बहुत खुश हो गया, और उसकी अफेक्शन को देखकर आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल। अब वो कह रहे हैं कि मुझे समझ में आ रहा था कि वो मुझसे बिजनेस तो करना चाह रहा है, भाई वो अपनी हैक निकाल कर आया है तो उसका चार्जेस लेगा, लेकिन वो जो है बहुत ही, उसका बिहेवियर बहुत काइंडफुल था और बहुत रियलिस्टिक था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू द गुड फेलो। फेयर मनी मीन्स रेंट, जो उस गाड़ी का किराया है। वो कह रहे हैं कि मुझे सोचकर खुशी हो रही थी कि एक अच्छे इंसान को मिल रहा है जो उसको डिजर्व कर रहा है। आई मैनेज टू बार्गेन। बार्गेन करना मीन्स सौदेबाजी करना। गेट अ डिस्काउंट डाउन टू $2 एन आवर्स। अब उसने चार्ज क्या तय किया कि 1 घंटे के लिए वो उसको $2 देगा। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सोर्स ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। तब वो अपनी हॉर्स कार्ट लेकर आता है, अपनी हैक लेकर आता है, और वो कैसी लगती है, जैसे बहुत बड़ा सा ब्लैक बॉक्स हो जो व्हील्स के ऊपर रखा हो। He remarked, well, young man, here is the carriage. And his wide smile made me into an old friend. अब वो मुझे रिमार्क करता है कि यंग मैन देखो ये कैरेज है, आओ उसमें बैठ जाओ। और उसकी जो बड़ी सी स्माइल थी वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। These villagers are so ready to help a stranger. अब वो ऐसा विलेज है, ज़्यादातर विलेजर्स क्या होते हैं कि वो किसी स्ट्रेंजर की, किसी अजनबी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ऑन टास्क टू फाइंड ऑलिवर लुटकिन फॉर मी। अब वो हैक ड्राइवर जो था उसने अपना भी खुद ही, टास्क मीन्स वर्क, अपना ही काम मान लिया था कि वो ऑलिवर लुटकिन को मुझे ढूंढ कर देगा, मीन्स मेरे साथ उसको सर्च कराएगा। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkin. He never pays anybody a cent. अभी वो हेक ड्राइवर से क्या पूछ रहा है कि देखो मुझे इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम ज़रूर पैसे लेने आए होंगे लुटकिन से, क्योंकि वो कभी भी किसी को 1 सेंट नहीं देता है, लोगों के पैसे मार लेता है वो। He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो मेरा कर्जदार है 50 सेंट का पोकर गेम में, और मैं बेवकूफ़ था जो मैंने उसके साथ गेम खेला। एंड ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। अब वो क्या कह रहा है कि वो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन वो पैसे को अपने से पार्ट करना, दूर नहीं करता, मतलब किसी का पैसा लेकर देता नहीं है। If you try to collect from him in those fancy claws, he will be suspicious and get away from you. अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम इतने फैंसी क्लॉथ जो पहने हुए हैं, तुमने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, उस ऐसी सिचुएशन में ऐसे अच्छे से स्मार्ट बनकर उससे पैसे कलेक्ट करने जाओगे तो वो, उसको सस्पिशन हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फिट्स एंड आस्क फॉर हिम। अगर तुम चाहो तो मैं फिट्स की शॉप पर जाकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, उसके बारे में पूछ सकता हूँ। एंड यू कैन कीप आउट अ साइड बिहाइंड मी, और तुम पीछे से ही मेरे पर नजर रखते रहना। आई लव्ड हिम फॉर दिस। अब जो राइटर है क्या है, उसको राइटर को ये सजेशन अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी,
बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिन। अब उसे क्या फील हो रहा है कि मैं अकेले लुटकिन को कभी नहीं ढूंढ पाता, अब ये बंदा जो है मेरी हेल्प कर रहा है। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। अब हैक ड्राइवर इतनी अच्छे से मेरी हेल्प करने वाला है तो मुझे श्योर है, पूरा भरोसा हो गया है कि मैं उस आदमी को ढूंढ लूंगा। I took him into my confidence and told him that I want to serve the summon on Lutkin. अब जब वो इस तरह से बातें कर रहा था तो वो उसको अपनी कॉन्फिडेंस में लेते हुए, उस पर ट्रस्ट करते हुए, राइटर क्या कहता है, वो उसको अपना जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है उसको रिवील करते हुए बता देता है कि मुझे उसको सम्मन देने हैं लुटकिन को। दैट मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस। उसने विटनेस बनने से मना कर दिया है। वैन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल आर केस। उसकी एक इंफॉर्मेशन से वो केस सॉल्व हो जाएगा। The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we shall give brother Lutkins a little surprise. अब जो ड्राइवर है, जब वो समन की बात होती है तो वो बड़े ध्यान से, अर्नेस्टली मीन सिंसियरली सुनता है, और लास्ट में वो उसके शोल्डर पर हाथ मारते हुए हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अब हम जो ब्रदर लुटकिन हैं उसको एक सरप्राइज देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। अब वो क्या, मैंने उसे कहा, राइटर बोल रहा है कि चलो ड्राइवर अब गाड़ी स्टार्ट करो। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्निसन। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। जब उसने उसको ड्राइवर कह के इंडिकेट किया तो वो ड्राइवर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं मुझे या तो बिल के नाम से पुकारते हैं या मैग्निसन के नाम से बुलाते हैं, और मेरे इस बिजनेस को क्या कहते हैं, वो विलियम मैग्निसन फैंसी कार्ड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फिट्स। अब वो राइटर कह रहा है उसको कि ठीक है बिल, अब हम चलो अब फिट्स की शॉप पर चलते हैं। यस, लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। लुटकिन कहीं भी ऐसा जगह हो सकता है। प्ले अ लॉट ऑफ पोकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, वो लोगों को डिसीव करने में, धोखा देने में बहुत चालाक है। बिल सीम्स टू एडमायर लुटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। इस तरह से बिल जो है उसकी तारीफ कर रहा था लुटकिन की, कि जैसे वो उसके टैलेंट को एडमायर कर रहा है, कि वो जो उसकी डिसऑनेस्टी है में, उसमें भी बहुत टैलेंट है उसका। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkin respectfully and jailed him with regret. यहाँ पर एक जोक छोड़ता है राइटर। उसने ह्यूमरस में क्या क्या कहा है, ये हमें ह्यूमर कर रहा है, जोक कर रहा है राइटर के। क्या जोक कर रहा है कि अगर ये एक पुलिसमैन होता जो ड्राइवर है तो वो लुटकिन को बहुत ही सम्मान के साथ कैच अरेस्ट करके लाता, और जेल में लाने पर उसको रिग्रीट होता, बहुत दुख होता कि मैंने इतने टैलेंटेड बंदे को पकड़ लिया। दिस वॉज जस्ट लाइक कॉमिक। बिल लैड मी इनटू फिट्स। अब वो जो बिल ड्राइवर है वो फिट्स की शॉप पर लेकर जाता है उसे। हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिन अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सैड बिल चेयरली। अब बिल वहाँ पर जाकर बड़े खुशी से पूछता है, क्या तुमने किसी ने ऑलिवर लुटकिन को देखा है आज? मेरा एक फ्रेंड है जो उसे ढूंढ रहा है। फिट्स लुक एट मी, फिट्स मेरी तरफ देखता है। हिडिंग बिहाइंड बिल, और वो बिल ड्राइवर जो है उसके पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। ही हैजिटेटेड, वो थोड़ा सा संकोच करता है। एंड देन एडमिटेड, और तब कॉन्फिस कर देता है, मान लेता है। येस, ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल एगो, थोड़े टाइम पहले वो यहाँ था। गैस ही हैज़ गॉन ओवर टू गुस्टाफ टू गेट अ शेव। गुस्टाफ एक बार्बर है, सैलून चलाता है, तो वो कह रहे हैं कि अभी लगता है कि शायद वो शेव के लिए गुस्टाफ की शॉप पर गया होगा। वेल, इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो यहाँ बिल उसे क्या कहता है, फिट्स को, कि अगर वो आए तो उसे कहना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रॉव टू गुस्टाफ्स बार्बर शॉप। अब हम गुस्टाफ बार्बर नाई की शॉप पर जाते हैं। अगेन बिल वैंट इन फर्स्ट, पहले अब दोबारा भी, जैसे कि फिट्स की शॉप पर पहले बिल गया था, यहाँ भी गुस्टाफ की शॉप पर बिल पहले जाता है। एंड आई लिंगर एट द डोर, लिंगर मीन्स वेटेड अराउंड। अब जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं पीछे दरवाजे के पास वेट कर रहा था।
He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkin. The Swedes had not. स्वीड कौन है? यहाँ पर स्वीड यूज किया गया है गुस्ताफ को. स्वीड मीन जो स्वीडन का रहने वाला है. तो वो उसके कस्टमर से भी पूछता है उसके बारे में, लुटकिन के बारे में. तो उनमें से कोई उसके बारे में नहीं जानता. ही सैड एंग्रीली. जो वहाँ पर गुस्ताफ है वो गुस्से में कहता है, आई हैव नॉट सीन हिम. मैंने उसे नहीं देखा है. एंड डोंट केयर टू. तुम उसका की परवाह ना करो. बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओ मी. और उससे तुम पैसे जो $35 उसने मेरे से लिए हुए हैं, या जो उसके शेविंग का चार्ज हुआ होगा वो $35 तुम उससे ले लेना. One of the customers thought he had seen Lutkin walking down Main Street this side of the hotel. अब जो वहाँ उनकी कस्टमर बैठे हुए थे उनमें से एक कस्टमर कहता है कि उन्होंने लुटकिन को जाते हुए देखा था नीचे वाली स्ट्रीट में, और वो होटल की तरफ जा रहा था. As we climb back into the hack, Bill concluded that since Lutkin had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for a shave. अब जैसे ही हम वो क्लाइम कर रहा था हैक में, गाड़ी में दोबारा चढ़ रहा था, तो बिल ने कंक्लूड किया, मीन्स अपना जजमेंट सुनाया, अपनी बात बताई कि ऐसा लग रहा है कि लुटकिन जो है अब बहुत एग्जॉस्टेड हो गया होगा, उस थक गया है कि वो जितना भी गुस्ताफ जो बार बार था उसका चार्ज है वो बहुत ज़्यादा उससे क्रेडिट मीन्स लोन लेता हुआ, उधार लेते हुए उसने बहुत ले लिया होगा. तो शायद प्रॉबेबली मीन्स शायद वो ग्रे की शॉप पर गया होगा शेव कराने. एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लुटकिन बाय ओनली 5 minutes. अब वो फिर ग्रे बार्बर की शॉप पर जाते हैं, तभी वो वहाँ उन्हें पता लगता है कि लुटकिन अभी 5 मिनट पहले ही चला गया है. मीन्स लुटकिन आगे आगे है, ओलिवर लुटकिन, और ये दोनों उसका पीछा कर रहे हैं. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम. अब वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो अभी शायद पूल रूम की तरफ गया है. एट द पूल रूम इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट. और जब वो पूल रूम पहुँचते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उसने एक सिगरेट का पैकेट खरीदा है और अभी अभी गया है वहाँ से. सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैच हिम. परस्यू करना, चेस करना, पीछा करना. इस तरह से हम उसका पीछा कर रहे थे, हम उसके पीछे पीछे थे, लेकिन हम उसे कैच नहीं कर पा रहे थे. फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. 1 घंटे तक हम ऐसे घूमते रहे. जब 1 बज गया दोपहर में, आई वॉज हंग्री. यहाँ पर लॉयर कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही थी. बट आई हैड so enjoy Bill's rough country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkin or not. अब वो क्या कह रहे हैं? लॉयर कह रहा है कि मैं इंजॉय कर रहा था बिल की कंपनी को, उस ड्राइवर की कंपनी को, जो वो ओपिनियन बता रहा था अपने नेबर्स के बारे में, उनके बारे में, जो उनकी हैबिट के बारे में. और उसकी बातें उसे बहुत अच्छी लग रही थी, और वो बहुत हार्डली, मुश्किल से ही उसने परवाह की कि उसे लुटकिन मिले या ना मिले. लुटकिन के बारे में सोचना उसने कम कर दिया और उसकी कंपनी को वो इंजॉय करने लगा. हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड. लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच. अब लॉयर कहता है कि अब कुछ खाने के बारे में सोचते हैं, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मैं तुम्हें भी खाना खरीदवा दूंगा, लंच करा दूंगा. तो अभी वो उसकी नेचर से इतना इम्प्रेस है लॉयर कि अभी उसको चार्ज दे रहा है, $2 पर आवर्स दे रहा है, और उसके बाद वो उसको खाना भी खरीद के देने के लिए तैयार हो जाता है. Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants, only 4 of them, they are all bad. अब ये बिल जो ड्राइवर है वो कहता है कि मुझे तो जाना चाहिए, मेरी वाइफ ने खाना बनाया घर पे, और मैं इस जो रेस्टोरेंट है, ओनली 4 रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, और वो सारे ही बेकार खाना बनाते हैं, तो मैं उनका खाना नहीं खाऊंगा. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी. अभी सस्पेंस आ रहा है कि ओलिवर लुटकिन क्या मिल पाएगा लॉयर को, और अगर मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा और कौन होगा, और हैक ड्राइवर कैसे उसको फूल बनाता है. वी विल नो दिस थिंग इन सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय.